पहले आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील कुमार सिन्हा है और आजकल परिस्थितियों बस दो जगह रहना हो रहा है। तो कल शाम यानी 12 मई को मैं अपने लड़के के लिए और अपने लिए खाना लेकर आया नगर स्थित आवास पर आया था। रोटियां कुछ ज़्यादा बच गई थी और सब्जी भी थोड़ी बची हुई रखी थी। उसको सुबह देर से उठा और लंच के समय करीब करीब 1:30 बजे मैंने सोचा कि कुछ खाने का इंतज़ाम किया जाए। तो जाकर देखा तो फ्रिज में रोटियां रखी हुई थीं। सब्जी भी एक प्लास्टिक के उसमें पैक करके रखी हुई थी। तो वो निकाल लिया मैंने। फिर मैंने देखा प्याज रखा हुआ है, तो एक प्याज उठाया और टमाटर खोजने लगा। टमाटर तो नहीं मिला। मैं पड़ोसी के घर से जाकर एक टमाटर मांग कर ले आया और फिर मैं चाकू खोजने लगा। चाकू खोजते खोजते तकरीबन 2 ही बज गए और 2 बजते बजते चाकू जब मिली तो सलाद काटा, उसमें नमक मिलाया और फिर चाकू को व्यवस्थित जगह रखने के लिए गया और किसी कारण से फ्रिज खोला कि देखूं उसमें कुछ और रखा मिल जाए, अचार या कुछ भी मीठा वगैरह। तो वो तो नहीं मिला, मगर मुझे बहुत सारे टमाटर रखे हुए दिखाई दिए। अब जिस पड़ोसी के यहाँ से टमाटर मैं मांग कर ले आया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनके यहाँ से टमाटर मांग कर ले आया और टमाटर तो यहाँ बहुत सारा रखा हुआ है। तो फिर मैं शाही लंच तैयार कर चुका था। प्लेट लगाने के बाद मैंने सोचा कि पहले पड़ोसी मित्र का टमाटर लौटा दिया जाए। उनके यहाँ मैं टमाटर लौटाने चला गया और दरवाज़ा खुला ही रह गया। तब तक मैं इसकी फ़ोटो खींचकर, जिसमें सलाद था, सब्जी थी, दही था और रोटियां रखी हुई थीं, ये सब फ़ोटो खींचकर और मैं ग्रुप में डाल चुका था और उनके यहाँ टमाटर लौटाने गया। वहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था और कर्नाटक में कांग्रेस हावी है, हावी थी, ये समाचार दिखाया जा रहा था। हमारे मित्र कांग्रेस के भयंकर समर्थक हैं, इतने भयंकर कि उनमें कांग्रेस के किसी भी नेता के प्रति और किसी भी दल के प्रति अपना समर्थन जितना दिखाया जा सकता है उससे ज़्यादा ही दिखाते हैं। तो बड़े खुश थे और उन्होंने कांग्रेस के बारे में सारी अच्छाइयाँ बतानी शुरू कर दी। राहुल की पदयात्रा से लेकर और अभी जो पायलट की यात्रा चल रही है, उन सब का जिक्र किया और सब में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ बताते रहे। ये सब सुनने सुनाने में इतना समय लग गया कि मैं परेशान हो गया और किसी भी तरह से जान छुड़ाकर कि भाई साहब मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, क्योंकि मुझे भूख बड़ी तेज़ लग रही थी। तो मैं अपने शाही लंच जो मैंने सजा रखा था उसके पास आया। अब यहाँ आकर जो सुखद या दुखद, इसका निर्णय तो आप ही करेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ
कि सारी प्लेट, जिसमें सलाद भी था, सब्जी भी थी, एक ब्लड प्रेशर की गोली भी रखी थी, दही चीनी युक्त रखी हुई थी और रोटियां रखी हुई थीं। वो सारे बर्तन इस तरीके से साफ मिले जैसे किसी ने उस खाना को खाकर और फिर उन प्लेटों को धो पोंछ कर वापस वैसे ही रख दिया है जैसे कि खाना भरा हुआ था, उस स्थिति में था। तो मुझे याद आया, एक पिक्चर में मैंने देखा था कि अमिताभ बच्चन ने बताया था कि होटल में उसने बर्तन साफ करने के लिए जो इंतज़ाम रखा था, वो सज्जन हो सकते हैं आए हों, पर इतना भोजन, एक आदमी का कंप्लीट भोजन और इतनी सफाई से कर जाना मुझे अचरज सा ही लगा। फिर उनके कदमों के निशान भी नहीं दिखाई दिए, न आने के, न जाने के, न रास्ते में गिरे हुए खाने के। खैर, शाही लंच तो किसी न किसी ने कर लिया था। अब मैं शाही लंच सिर्फ सजाकर और बाद में खाली प्लेट देखकर संतोष करने वाला बना, और अब खाली पेट इंतज़ार कर रहा हूँ कि शाम हो तो कुछ बनाया जाए, कुछ खाया जाए। नमस्कार मित्रों, अगर आपको ये मेरी शाही लंच की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इसका आनंद उठा सकें। जय श्री कृष्ण।